2 हफ्तों के लिए स्टोर करने का तरीका, 1 महीने के लिए स्टोर करने का तरीका, 2 महीनों के लिए स्टोर करने का तरीका और 6 महीनों के लिए स्टोर करने का तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी के साथ। 2025 की बकरा ईद जो है ना वो माशाल्लाह आने वाली है और ऐसे में जो है ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो वो लोग जिन्होंने कुर्बानी खुद देनी है वो लोग भी अगर अपने हिस्से का गोश्त महफूज करना चाहेंगे तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है। और वो लोग जिनके घरों में जो है ना दूसरों के घरों से गोश्त आया होगा वो भी ज़ाहिर है एक दिन में तो सारा ख़त्म नहीं कर लेंगे, वो अगर महफूज करना चाहें तो उनके लिए भी प्रॉब्लम, क्योंकि लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए 4 जो है ना वो तरीके आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गोश्त को महफूज करने के। इंशाल्लाह इनको फॉलो करते हुए आप लोड शेडिंग के बावजूद काफ़ी हद तक अपने गोश्त को ख़राब होने से बचा लेंगे। बस आप वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये फ़ायदेमंद सी रेसिपी जो है ना इसको बनाना शुरू करते हैं। इस फ़ायदेमंद सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे 1.25 किलो के करीब मेरे पास गोश्त है। ये मैंने बीफ का लिया, आप मटन का भी ले सकते हैं। इसको मैं बराबर 4 हिस्सों में कर लूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ 4 जो तरीके हैं ना वो शेयर करने वाली हूँ। एक वो तरीका जिसके साथ आप 2 हफ्तों तक स्टोर कर सकेंगे, एक वो तरीका जिसके साथ आप 1 महीने तक स्टोर कर सकेंगे, और एक वो तरीका जिसके साथ जो है ना आप 2 महीनों तक स्टोर करेंगे, और एक वो जिसके साथ आप 6 महीनों तक भी स्टोर करके इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है ना वो आपका गोश्त ख़राब नहीं होगा। अब सबसे पहले तो आप देखें, ये वाला जो गोश्त हम बाज़ार से लेके आते हैं ना ये बहुत ज़्यादा सुरख नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी हद तक ब्लड निकल चुका होता है। जब गोश्त में ब्लड रहता है ना उसकी वजह से गोश्त ख़राब होता है। ये क्योंकि उन्होंने दुकान पे लटकाए होते हैं बड़े बड़े पीसेस करके, तो खून जो है ना टिपकता रहता है नीचे और सारा वो निकलता रहता है, काफ़ी हद तक निकल जाता है। लेकिन कुर्बानी का जो गोश्त है ना वो आपने देखा होगा वो सुरख होता है। और सबसे पहला जो काम आपने करना है ना वो ये करना है कि उस गोश्त को आपने मुकम्मल ठंडा करना है, किसी टोकरी वगैरह या इस तरह के बर्तन में डाल के जिसमें हवा लगे गोश्त को। उसके बाद बाकी कोई भी चारों में से आप जो भी करना चाहें तरीका वो फॉलो करना है। अब हम वो वाला तरीका जो है ना वो अपनाएंगे जिसके साथ हम 2 हफ्तों के लिए गोश्त को स्टोर कर सकते हैं। खुला पानी लेना है और उसके अंदर सबसे पहले तो हम गोश्त को अच्छी तरह से धो लेंगे, जो भी इसके ऊपर ब्लड वगैरह लगा होगा वो सारा कुछ उतार लेना है। गोश्त को मैंने धो लिया। अब यहाँ पे एक जो है ना छन्नी इस तरीके से ले लेनी है, नीचे कोई बर्तन रख लेंगे और इसके अंदर गोश्त को हमने रख देना है ताकि इसका जो पानी है ना वो निकल जाए। जब इसका पानी निकलेगा उसके साथ इसका ब्लड भी निकलेगा और फिर जो है ना वो काफ़ी हद तक हमारा गोश्त जो है वो ख़राब होने से बच जाएगा। अब इसको हमने कम से कम जो है ना वो 1 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ना है। गोश्त को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है और आप ऊपर से ही देख सकते हैं कि गोश्त जो है ना हमारा खुश्क महसूस हो रहा है ऊपर से, और नीचे देखें ये अभी जो है ना ये बाज़ार का गोश्त था। जब कुर्बानी वाला गोश्त होगा तो आप खुद देखेंगे कि नीचे बहुत ज़्यादा ब्लड होगा। अब इसको हम महफूज करेंगे, उसके लिए यहाँ पे मैंने ये वाला डिब्बा ले लिया। आप चाहे तो इस तरीके के जो शॉपर मिलते हैं ना ये देखें ये ले लेने हैं और उनके अंदर डाल लेना है। लेकिन एक जो बहुत ही ज़रूरी बात है वो आपने ये जहन में रखना है कि आपने इस्तेमाल शुदा शॉपर नहीं लेने, उनकी वजह से गोश्त ख़राब हो सकता है। इस तरीके से इसे महफूज करके 2 हफ्ते तक जो है ना वो आप फ्रीज़ करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो तरीका है जिससे जो है ना अक्सर हम लोग जो है ना वो महफूज करते हैं। अब यहाँ से जो है ना दूसरे हिस्से का गोश्त भी मैंने ले लिया है, उसमें भी जो है ना वो मैंने पानी डाला है खुला, और इसमें डालने के बाद यहाँ पे मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के, थोड़ा सा जो है ना 2-3 चुटकी नमक। आपने जब गोश्त करना है ना महफूज जितना होगा इसी हिसाब से आपने जो है ना सफ़ेद सिरके की और नमक की क्वांटिटी जो है ना उसको कर लेना है। अब अच्छी तरह से हम धोएंगे और धोने के बाद इस पानी में हमने 20 मिनट के लिए छोड़ देना है गोश्त को।
इनमें से कोई भी इंशाल्लाह आप तरीका अपनाएंगे ना तो काफ़ी हद तक लोड शेडिंग के बावजूद आपका गोश्त जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। अब इसको मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी इसी तरह। इसको रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें ये वाली बोटी का कलर और इसका कलर देखें। अब इसमें क्योंकि जो ब्लड था ना उसकी क्वांटिटी कम हो गई है तो इसकी वजह से हमारा जो गोश्त है ना वो ज़्यादा टाइम तक महफूज रह सकेगा। अब इसको भी निकाल के हमने छन्नी में डालना है ताकि इसके अंदर जो पानी है ना अब वो भी अच्छी तरह से निकल जाना चाहिए और इसे भी हम 10-15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। ये देखें ये वाला जो है ना गोश्त ये भी ऊपर से खुश्क नज़र आना शुरू हो चुका है, नीचे ब्लड वगैरह पानी निकल चुका है। अब इसको भी हम इसी तरह महफूज कर लेंगे एक डिब्बे में डाल के और इसको जो है ना आप 1 महीने तक इस तरीके से स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉपर आपने फ्रेश लेना है, जो भी डिब्बा वगैरह हो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब हम वो वाला तरीका देख लेंगे जिससे आप 2 महीनों तक स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 महीनों वाले तरीके में ना हमने यहाँ पे पानी रखा है गर्म होने के लिए, फुल गर्म पानी हो चुका है। अब गोश्त डाल देंगे इसमें और अगर आप गैस वाले चूल्हे पे कर रहे हो ना तो आपने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लेना है और 1 मिनट जो है ना वो इसे आपने इस पॉइंट पे पकने देना है। लेकिन मैं ये वाले चूल्हे पे काम कर रही हूँ तो मैं 30 सेकंड लगाऊंगी क्योंकि नीचे आग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। और अब इसको जो है ना वो मैं साइड पे कर दूंगी और यहाँ पे हम इसे 5 मिनट पड़ा रहने देंगे इसी तरह। गोश्त को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें ये जो ऊपर है ना ये जो इसके अंदर ब्लड था ना वो निकला है और पानी का कलर भी आप देख सकते हैं। जब आप कुर्बानी वाले गोश्त को इस तरीके से करेंगे ना तो इससे कहीं ज़्यादा झाग निकलेंगे क्योंकि उसके अंदर ब्लड भी बहुत ज़्यादा होता है। अब इसको जो है ना हमने इस तरीके से निकाल लेना है एक खुले बर्तन में और इसको हमने मुकम्मल ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। गोश्त ठंडा हो चुका है और ये देखें फ़र्क दोनों में, कितना फ़र्क इन दोनों में नज़र आ रहा है आपको। और इसमें देखें बहुत ही कम खून रह गया इसके अंदर। इसमें जो मेन चीज़ है ना वो यही है गोश्त को महफूज करने के लिए कि इसके अंदर जो है ना वो खून कम से कम रहना चाहिए। जितना कम खून रहेगा ना उतना ही हम लोग इसको ज़्यादा अरसे तक महफूज कर सकेंगे। हमारे जो फ्रिज हैं वो गंदे नहीं होंगे, ना ही गोश्त के अंदर से स्मेल आएगी। और ये माशाल्लाह इस तरीके से जब आप गोश्त को रखेंगे ना तो आप 2 महीनों तक इसे स्टोर करके इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह गोश्त ख़राब नहीं होगा लोड शेडिंग के बावजूद भी। अब यहाँ पे जो है ना वो चौथे तरीके के लिए जिसके साथ आप 6 महीने तक भी गोश्त स्टोर करके इस्तेमाल करें इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा, वो वाला तरीका तैयार करेंगे। यहाँ पे सादा मैंने कढ़ाई ले लिया, इसके अंदर मैंने डाला है गोश्त, मीडियम सा फ्लेम कर लिया है, 2 चुटकी इसके ऊपर मैंने नमक लगा दिया है। आप इसी हिसाब से जो है ना गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा नमक जो है ना वो आप इसके ऊपर छिड़क दें। अब इस तरीके से करते हुए हमने इसको जो है ना वो थोड़ी देर पका लेना है, 2-3 मिनट तक। मेरे अपने मोहल्ले में जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों को पता है कि मेरा ताल्लुक जो है ना वो छोटे से इलाके से है। तो मेरे अपने मोहल्ले में जो है ना पिछली ईद पे एक इतना गरीब घर जिन्होंने सिर्फ ईद की ईद गोश्त खाना होता है और बेचारों के घर में इतना सारा माशाल्लाह गोश्त इकट्ठा हुआ और वो सारा का सारा ख़राब हो गया सिर्फ महफूज ना करने की वजह से। तो मैं ये रेसिपी इसीलिए आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए और एक तो रिज़्क ख़राब ना हो और दूसरा जिन लोगों ने बेचारों ने साल की साल गोश्त खाना होता है गोश्त को महफूज करके ज़्यादा टाइम तक। इसमें से ना हल्की हल्की चिकनाई निकलना शुरू हो चुकी है, पानी जो है ना वो हल्का हल्का जो निकला था वो खुश्क हो चुका है। बस ऐसा ही हमने इसको करना है। अब इसको भी हम निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है महफूज करने से पहले। ये वाला गोश्त भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं इसके अंदर से भी ब्लड जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से निकल चुका है।
अब इसको भी हम महफूज करेंगे और माशाल्लाह ये वो वाला तरीका भी रेडी है जिसके साथ आप 6 महीने तक गोश्त स्टोर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा अगर आपने इस पूरी रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो किया तो। गोश्त को महफूज करने के चारों तरीके माशाल्लाह रेडी हैं। 2 हफ्तों के लिए स्टोर करने का तरीका, 1 महीने के लिए स्टोर करने का तरीका, 2 महीनों के लिए स्टोर करने का तरीका और 6 महीनों के लिए स्टोर करने का तरीका। ये तरीके तो माशाल्लाह चारों रेडी हो चुके हैं। अब जो ख़ास चीज़ वो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आपने पैकिंग करनी है ना कुर्बानी वाले गोश्त की, तो कोशिश करें उतना ही पैक करें एक पैकेट में जितनी आपकी फैमिली है, जितना आप एक टाइम पे पकाते हैं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ी पैकिंग कर लेंगे, उसको बार बार आप जो है ना फ्रीज़ होने के बाद खोलेंगे, उसकी बर्फ़ पिघलेगी, वापस फिर से रखेंगे, ये वाला जो अमल है ना, इससे भी हमारा गोश्त ख़राब होता है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।